हेलो सिनेफाइल्स। परशुराम भगवान के अवतार पर दो मूवीज बनने वाली है, एक एनिमेटेड और एक लाइव एक्शन। एनिमेटेड को अश्विन कुमार बना रहे हैं। इन्होंने ही महाअवतार नरसिम्हा को भी बनाया था, जो कि इनके महाअवतार सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट है। इसी यूनिवर्स की अगली मूवी महाअवतार परशुराम होगी, जो कि दिसंबर 2027 में रिलीज होने वाली है। एंड लाइव एक्शन को अमर कौशिक डायरेक्ट कर रहे हैं, जिसका नाम महाअवतार होगा। और इसमें विकी कौशल भगवान परशुराम का रोल प्ले करेंगे। पिंक विला की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग लव एंड वॉर की शूटिंग के बाद विकी कौशल जून से महाअवतार फिल्म के प्रेप पर काम करना शुरू कर देंगे। विकी कौशल 6 महीनों तक इंटेंस फिजिकल ट्रेनिंग करेंगे। ओब्वियसली भगवान परशुराम का रोल प्ले करने के लिए एक सर्टेन लुक को अचीव करना होगा। एंड इसके बाद जनवरी 2027 से महाअवतार की शूटिंग शुरू हो जाएगी, जो कि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग दिसंबर 2027 तक चलेगी। विकी कौशल 18 महीनों तक महाअवतार पर काम करेंगे। महाअवतार मैडोक की तरफ से एक बिग बजट फिल्म होगी। कितना बजट होगा ये रिवील नहीं किया है। महाअवतार 2028 से पहले रिलीज होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। एनीवेज हमें बैक टू बैक भगवान परशुराम से रिलेटेड दो मूवीज देखने को मिलेगी। दिसंबर 2027 में महाअवतार परशुराम एंड प्रोबेबली 2028 में महाअवतार। इन दोनों ही मूवीज के लिए मैं एक्साइटेड। मैं देखना चाहूंगा मेकर्स कितने ऑनेस्टी के साथ इन मूवीज को बनाएंगे। भगवान परशुराम की स्टोरी को हमने अभी तक बड़े स्केल पर नहीं देखा है। भगवान परशुराम की स्टोरी काफी एपिक है। भगवान परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार है, जो कि त्रेता युग में अवतरित हुए थे। ये ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के सबसे छोटे बेटे थे। होता क्या है कि एक राजा जिसका नाम कार्तवीर्य अर्जुन था, जिसको सहस्त्रबाहु भी बोलते थे। सहस्त्रबाहु इसीलिए क्योंकि इनके 1000 हाथ थे। ये एक दिन ऋषि जमदग्नि जी के आश्रम से उनके कामधेनु गाय को छीन कर ले जाता है, जिसके बाद भगवान परशुराम कार्तवीर्य अर्जुन को मार देते हैं। एंड फिर कार्तवीर्य अर्जुन के बेटे अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम के पिता को मार देते हैं। इस इंसिडेंट के बाद से भगवान परशुराम मौत लेते हैं कि वो जितने भी क्रूअल क्षत्रिय है उनको मार देंगे। ये कहा जाता है कि भगवान परशुराम ने 21 बार कार्तवीर्य अर्जुन जैसे क्रूअल क्षत्रियो को मारा था। अगर मेकर्स ऑनेस्टी के साथ भगवान परशुराम की स्टोरी को अडेप्ट करेंगे तो ये काफी एपिक फिल्म बन सकती है। अश्विन कुमार और अमर कौशिक दोनों ही काफी कैपेबल डायरेक्टर है। अश्विन कुमार ने महाअवतार नरसिम्हा में नरसिंह भगवान की स्टोरी को काफी ऑनेस्टी के साथ अडेप्ट किया है। आदिपुरुष के मेकर्स की तरह नहीं कि रामायण के नाम पर कुछ भी दिखा दो। एक डायरेक्टर जब भी इस तरह के टॉपिक पर कोई फिल्म बनाता है, उससे ऑडियंस ये एक्सपेक्ट करती है कि वो डायरेक्टर एटलीस्ट सोर्स मटेरियल के साथ ऑनेस्ट रहे। एंड महाअवतार नरसिम्हा की सक्सेस के बाद मेकर्स के पास अब बजट की कमी नहीं है, तो महाअवतार परशुराम में एनिमेशन टॉप क्वालिटी का होना ही चाहिए। और आई होप एआई का ओवर यूज ना करे मेकर्स। एंड अमर कौशिक लाइव एक्शन मूवी बना रहे हैं, जिसमें विकी कौशल भगवान परशुराम का रोल प्ले करेंगे। विकी कौशल काफी कैपेबल एक्टर है। विकी कौशल अपनी एक्टिंग से हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा मैडोक महाअवतार में कितनी बाउंड्रीज को पुश करेंगे। भगवान परशुराम ने 21 बार अपने वेपन फर्स्ट से, जो कि एक एक्स है, उससे क्षत्रियो को मार दिया था। ऑब्वियसली मूवी काफी ब्रूटल होगी। एंड अगर इतनी ब्रूटलिटी दिखानी है तो मूवी को ए सर्टिफिकेट के साथ रिलीज करना होगा। ऐसे में 18 साल से नीचे वाली ऑडियंस गई, वो थिएटर्स में मूवी नहीं देख पाएगी। क्या मेकर्स सेफ खेलेंगे ताकि सभी एज ग्रुप की ऑडियंस देख सके मूवी को। एंड मूवी में ब्रूटलिटी को दिखाएंगे पर सीन्स को ब्लर कर दे। आई थिंक मेकर्स को स्टोरी के डिमांड के अकॉर्डिंग रेटिंग्स को ध्यान में रखना चाहिए। ऑब्वियसली ये रेटिंग के साथ एक बड़े स्केल पर मेकर्स भगवान परशुराम की स्टोरी को काफी अच्छे से दिखा पाएंगे। एंड ए रेटिंग वाली मूवीज अच्छा कलेक्शन कर सकती है। ऑलरेडी धुरंधर ये प्रूफ कर चुकी है। ए रेटिंग इशू नहीं है, बस मैडोक ये समझे। कहीं ऐसा ना हो मैडोक मूवी की क्वालिटी को टोन डाउन कर दे। महाअवतार का स्केल मैटर करेगा और केयरफुली मेकर्स को मूवी के स्केल को जस्टिफाई करना पड़ेगा। इसलिए मूवी का बजट भी मैटर करेगा। एंड साथ में डायरेक्टर का विजन भी मैटर करेगा कि वो किस तरह से सीजीआई और वीएफएक्स को हैंडल करेंगे मूवी में। अमर कौशिक वीएफएक्स और सीजीआई को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। भेड़िया में भी अमर कौशिक ने सीजीआई को अच्छे से हैंडल किया है और स्त्री 2 में भी अच्छा था सीजीआई। एंड इन दोनों ही मूवीज का बजट भी कम था। मैं यही होप करता हूँ अमर कौशिक महाअवतार के वीएफएक्स को अच्छे से हैंडल करेंगे। ऊपर से ऑडियंस महाअवतार को महाअवतार परशुराम से कंपेयर करेंगी ही, क्योंकि ऑडियंस महाअवतार परशुराम को पहले देख लेगी। इस वजह से ऑडियंस अपने माइंड में एक सर्टेन लेवल की एक्सपेक्टेशन लेकर ही विकी कौशल की महाअवतार देखने जाएगी। देखो स्टोरी सेम है, बस उसका एग्जीक्यूशन कौन ज्यादा अच्छे से करेगा वो देखने में मजा आएगा। इवन महाअवतार नरसिम्हा के मेकर्स के पास एनिमेटेड फिल्म होने का एडवांटेज भी है, जिस वजह से मेकर्स बिना 18+ जाए भी काफी अच्छे से ब्रूटल सीन्स दिखा सकते हैं, जैसे महाअवतार नरसिम्हा में दिखाया था मेकर्स ने। देखो एनिमेशन
एनिमेशन में बिना सर्टिफिकेट लिए भी काफी ब्रूटल सीन्स दिखाए जा सकते हैं। इंडिया में इतना कोई ध्यान नहीं देता, पर हाँ यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस होगी। ऐसा नहीं कि प्रॉपर ब्लड बात ही कर देंगे बिना 18+ के। देखो एनिमेटेड मूवीज को इंडिया में अभी भी ज्यादा लोग देखना पसंद नहीं करते, तो महाअवतार परशुराम की ऑडियंस ऑलरेडी काफी लिमिटेड है। पर क्या पता ऑडियंस महाअवतार नरसिम्हा जैसा ही रिस्पॉन्स दे महाअवतार परशुराम को, तो मे भी ये 300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर जाए। ऑन दी अदर हैंड इंडिया में लाइव एक्शन कंटेंट देखने वाली ऑडियंस अभी भी ज्यादा है, तो नो डाउट महाअवतार के पास एक एडवांटेज है लाइव एक्शन ऑडियंस का। एनीवेज मैं दोनों ही मूवीज के लिए एक्साइटेड हूँ। एनिमेशन का अपना मजा है और लाइव एक्शन का अपना। बस अमर कौशिक और अश्विन कुमार अपना बेस्ट दे। रामायण और महाभारत के अलावा भी और काफी स्टोरीज है जिनको एक्सप्लोर करना अभी भी बाकी है, और भगवान परशुराम की स्टोरी वो स्टोरी है जिसको अडेप्ट करना बिल्कुल भी इजी नहीं होगा, चाहे एनिमेशन हो या लाइव एक्शन। एनीवेज इस वीडियो में इतना ही। आप बताओ आप इन दोनों में से किस मूवी के लिए ज्यादा एक्साइटेड हो। जोरो भाई 1000 सब्सक्राइबर्स कब हो गए?